हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 सर्कल में। लेकिन 3.3 करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर रहेंगे तो उसको हम लोग लास्ट में जरूर कवर करेंगे। ओके, एक ही वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मैथ्स एकदम अच्छे सीखना है तो वीडियो पूरा देखना है। और अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग यहाँ पे जो चालू करने वाले हैं, हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आर्क ऑफ सर्कल मतलब क्या हो गया। समझो मैं एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर्कल है मेरे नज़र में, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेकिन सर्कल है ये। समझो यहाँ पे क्या सेंट्रल एंगल है, एंगल है यहाँ पे, कौन सा सेंटर है, ये सेंटर है ये सी। ओके, यहाँ से ना ऐसे रेडियस में दो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है ये क्या हो रहा है, ये आर्क है। क्या है ये, आर्क है। और समझो इसको मैं नाम देता हूँ ए बी और एक पॉइंट यहाँ पे डी। तो ये कैसा, ये छोटा बन रहा है ये, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। और ये देखो ये ए डी बी, ये जो पूरा आर्क है, ये पूरा आर्क, इसको क्या बोलते हैं, इसको मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या कहते हैं इसको, यो मेजर आर्क। और ये क्या होता है, माइनर आर्क। समझो अगर आपने माइनर को अगर अलग किया कैसे दिखेगा फिर, ये कुछ इस तरीके से आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा। तो ये पूरा क्या है, ये मेजर आर्क है। और ये तुमने अलग किया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये माइनर आर्क। ओके, यहाँ पे भी चाहो तो आर्क ए भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो ई, तो आर्क ए ई भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और आर्क की डिटेल्स वगैरह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे उसको। सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये क्या होता है, माइनर आर्क, और ये ज्यादा होता है, ये क्या होता है, मेजर आर्क। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है यहाँ पे, सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में एक सेंटर है यहाँ पे, और इस सेंटर से जो भी आर्क बनेगा, ये सेंटर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आर्क बन रहा है। तो इस आर्क के सामने जो ये एंगल है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कहते हैं इसे। ओके, और इसके सामने समझो आर्क है यहाँ पे, ये एक्स और ये बी। ठीक है, तो ये जो आर्क है यहाँ पे, तो ये सेंट्रल एंगल के सामने ये आर्क है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेंट्रल एंगल है जितना ये होगा, समझो अगर ये 40 है तो ये जो आर्क होगा इसका जो मेजर होगा ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। यानी कि जो मेजरमेंट जो आर्क होगा यहाँ पे, यानी कि जो इसका लेंथ होगा, जो मेजर होगा इसका, यहाँ मेजर ऑफ आर्क कौन सा, ए एक्स बी, ये क्या होता है, जो सेंट्रल एंगल समझो यहाँ पे ओ है, तो एंगल ए ओ बी के बराबर होता है। क्या होता है, एंगल ए ओ बी के बराबर होता है। मतलब क्या कि अगर कोई भी सेंट्रल एंगल है तो उसके सामने जो आर्क होगा, उसके सामने जो आर्क होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। कैसे होगा, बाय सेंट्रल एंगल। ठीक है, सपोज आपको इस तरह का एक फिगर आता है और आपको एक आर्क का ऐसा गिवन है, आर्क की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 80, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है, तो वो भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो समझो एक सर्कल में बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से ना ये पॉइंट के ऊपर ये बनाया मैंने, और यहाँ सेम ऐसे ये किए। ठीक है, समझो क्या कि ये जो सेंट्रल एंगल है अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये आर्क भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो उसके सामने ये जो आर्क होगा ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट बन रहा है ना, और दूसरा ये क्या सेंट्रल एंगल है ये, तो जितना एंगल ये होगा उसके सामने का आर्क भी इतना होगा। अब जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, जितना उसके सामने आर्क बराबर है कि नहीं यहाँ पे आमने सामने, क्योंकि एंगल क्या है बराबर, तो उसके सामने जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ओके, समझ में आया सभी को ये? तो इसका स्क्रीनशॉट लो समझने के लिए सिर्फ, बाकी और भी एक दो पॉइंट्स है उसको भी क्लियर करके हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, डन। सो गाइस, मैं अभी आपको यहाँ पे दो थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या गिवन है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, समझो कि एक यहाँ पे क्या एक सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल में एक सेंटर यहाँ पे है और ये एक कॉर्ड है। ओके, और एक ये दूसरा कॉर्ड, एक ये कॉर्ड है। ओके, समझो कॉर्ड का मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए बी, और ये है सी, और ये डी। ओके, इसमें इसका मतलब क्या है, समझो अगर ये दो कॉर्ड है, अगर ये जो कॉर्ड, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सामने ये जो आर्क है, जैसे कि इसके सामने ये जो ये आर्क हो गया और इसके सामने ये पूरा आर्क, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, अगर समझो ये आपको ये नहीं पता कि ये दोनों कॉर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो आर्क है ये कितना है, 240 है, चलो यहाँ पे लेता हूँ 50 डिग्री है, और ये आर्क भी कितना है, 50 डिग्री है। तो अगर आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यही उस थ्योरम में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके जो थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो में। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, जो है एक्सरसाइज 3.3। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है, इन दिस फिगर पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, मतलब सर्कल के ऊपर है ये, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी। यहाँ पे एंगल ई सी एफ मतलब ये एंगल यहाँ पे गिवन है, और मेजरमेंट आर्क डी जी एफ, ये जो पूरा आर्क है ये गिवन है, कितना है वो, 200। ओके, और क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मेजरमेंट आर्क डी एंड मेजरमेंट आर्क डी एफ, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल कितना गिवन है, 70 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है। तो इसके सामने जो आर्क होगा ये भी कितना होगा, ये ई एफ आर्क, ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, अगर ये 70 डिग्री है और ये वाला है 200 गिवन है, और टोटल जो सर्कल का जो मेजर होता है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है, तो उसका आर्क का टोटल भी कितना होगा, 360। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस एंगल से ये फाइंड करेंगे, फिर इस पूरे को प्लस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट है, समझो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, मेजरमेंट आर्क कौन सा निकालना है, ई एफ इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, ई सी एफ। रीजन यहां पे क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल। रीजन यहां पे क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल। सो मेजरमेंट आर्क ई एफ इक्वल टू, ये कितना है 70, तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री। अब करना क्या है, देखो टोटल कितने आर्क है यहाँ पे, 1 2 3, तो इन तीनों आर्क को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर मेजरमेंट आर्क डीई जो हमें फाइंड करना है, प्लस मेजरमेंट आर्क कौन सा यहाँ पे, ई एफ, प्लस मेजरमेंट आर्क कौन सा, ये बिग वाला डी जी एफ, कौन सा है, डी जी
एफ इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 360, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 360। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या है ये, मेजर ऑफ आर्क, क्या है ये, मेजर ऑफ आर्क है ये, किसका, आर्क ऑफ सर्कल इज 360, मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज 360, ये यहां पे लिख दिया। अब देखो ये तो फाइंड करना है, सो मेजर ऑफ आर्क डी ऐसे लिखना है, प्लस ये कितना है 70, प्लस ये कितना है 200 इक्वल टू 360। मेजरमेंट आर्क डी इक्वल टू 360 माइनस, देखो अब इसको प्लस करो कितना होगा 270, तो प्लस 270, उधर करोगे तो क्या होगा माइनस 270, इसके लिए यहाँ पे माइनस 270। सो फाइनल मेजरमेंट आर्क डी इक्वल टू 0 से 0, 16 में 7 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, कितना है ये 90। तो यानी कि जो हमें फर्स्ट वाला फाइंड करना था, ये जो आर्क कौन सा है यहाँ पे डी, ये कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 90 डिग्री। अभी क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है, मेजरमेंट आर्क डी एफ, तो ये जो मेजरमेंट आर्क डी एफ है ये पूरा निकालना है। तो मेजरमेंट आर्क डी एफ कैसे निकालोगे, इसमें कौन से दो मेजर है, डी और ई एफ, दोनों को प्लस कर दो, हो गया। समझ में आया तक, देखो सेकेंड के लिए यहाँ पे, नाउ मेजरमेंट आर्क डी ई एफ इक्वल टू मेजरमेंट आर्क कौन सा डी प्लस मेजरमेंट आर्क ई एफ, ये कितना आया है 90 प्लस ये कितना है 70, दोनों को प्लस करो कितना हो गया 160। सो मेजरमेंट आर्क डी ई एफ, डी ई एफ कितना आ गया 160, डी ई एफ कितना आ गया 160। अब इसको तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, टोटल सर्कल का आर्क कितना होता है 360, अगर 360 में से अगर हम लोग 200 को माइनस करेंगे तभी भी कितना आएगा 160, वैसे भी कितना है 160। तो वो टाइम पे हम लोग क्या लिखते थे, मेजरमेंट आर्क डी एफ प्लस मेजरमेंट आर्क डी जी एफ, मेजरमेंट आर्क डी एफ प्लस मेजरमेंट आर्क डी जी एफ इक्वल टू 360 करते, तो वैसे भी कितना आता है यहाँ पे 160। समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। डन। सो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है, सर्कल के अंदर आपको ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल क्यू आर एस सीधे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि आर्क आर एस, आर्क क्यू एस और ये आर्क जो क्यू आर है, ठीक है, ये आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। और सेकंड यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस इक्वल टू 240, क्यू आर एस ये जो पूरा आर्क होगा ये कितना होगा टोटल 240, ये हमें यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल क्यू आर एस है, ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके जितने भी सेगमेंट होंगे, जो साइड होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ना कि सेगमेंट कौन सा, यहाँ पे आर एस कॉन्ग्रुएंट होगा ये किसको, सेगमेंट क्यू एस को, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसको, सेगमेंट क्यू आर को, सेगमेंट क्यू आर को। अगर किसी सर्कल के अंदर अगर कॉर्ड क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके सामने जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उसके सामने जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर आर्क कौन सा, आर एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, देखो आर एस के सामने आर्क क्या है, ये वाला आर्क है ना, ये कॉर्ड के सामने आर्क भी क्या है, आर एस ही है। तो आर्क आर एस
आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर। और रीजन यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। जो अगर कॉर्ड क्या कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा, तो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट, इज कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो जो उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट वन डन यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड वाले समझो, इसको हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला करने के लिए फ्रॉम 1, अगर ये सभी कॉन्ग्रुएंट है, फ्रॉम 1 आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू आर, ओके। ये कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, इसको मैं सभी को क्या ले लेता हूं, x इक्वल टू सभी क्या होगा यहाँ पे x। मतलब कि जितने आर्क यहाँ पे है ये भी x हो गया, ये भी x और ये भी x, ये तीनों आर्क को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x से ले लिया। और टोटल जो सर्कल का आर्क कितना होता है 360। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को प्लस करता हूं, देयरफॉर आर्क किसके इसके मेजर को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किसको एक्स लेने वाले हैं, मेजरमेंट आर्क एक्स लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा मेजरमेंट आर्क, तो कॉन्ग्रुएंट हट जाएगा, ठीक है। अगर मेजर वर्ड लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहे, सिर्फ इक्वल रहेगा। अगर मेजर हटा लें सिर्फ आर्क रहेगा तो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। तो मेजरमेंट आर्क आर एस आर्क क्यू एस आर्क जो क्यू आर इसको हमने क्या ले लिया, पे एक्स ले लिया। अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ, मेजरमेंट आर्क आर एस प्लस मेजरमेंट आर्क क्यू एस प्लस मेजरमेंट आर्क क्यू आर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 360। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था सेम, मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज 360। तो सेम टू सेम वही यहाँ पे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे। अब देखो ये क्या है हमारा x प्लस ये भी क्या है x प्लस ये भी क्या है x इक्वल टू 360। इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 360। तो x प्लस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो गया 360। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पे 360। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइड बाय 3। सो x इक्वल टू कितना आ गया 120, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी आ गया यहाँ पे 120। इसका मतलब जो भी यहाँ पे आर्क है, सभी आर्क यहाँ पे कितने हैं 120 है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकलना है, मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस, ये कितना आना चाहिए 240। अब देखो मेजरमेंट आर्क जो क्यू आर एस है, इसके अंदर कितने आर्क है, क्यू आर भी है और एस आर भी है या आर एस भी है। तो कैसे निकलता है यहाँ देखो, देयरफॉर मेजरमेंट आर्क कौन सा यहाँ पे क्यू आर एस इज इक्वल टू कौन सा आर्क इसमें आ रहा है, मेजरमेंट आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट आर्क एस आर या आर एस प्लस करो कितना होगा, देखो ये भी कितना 120 और ये भी कितना 120 इक्वल टू कितना हो गया 240। सो मेजरमेंट आर्क क्यू आर एस कितना आ गया यहाँ पे 240। समझ में आया कैसे गया यहाँ पे, देखो ये भी 120 ये भी 120, दोनों को प्लस करो कितना होगा 240 होगा ना, और ये कितना आना चाहिए 240, तो आ गया 240। आज जब आ गया 240 तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया यहाँ पे। कितना इजी है,
डन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 3.3 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। 3.3 थर्ड चैप्टर, थर्ड एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन। अरे वाह, क्या तुक्का बैठ रहा है यहाँ पे। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है कि कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, मतलब इस फिगर में जो कॉर्ड ए बी है ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि आर्क ए सी, ये जो आर्क है ये इस आर्क को यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। यहाँ पे ये जो कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट गिवन है किसको, कॉर्ड सी डी को। अगर ये कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने जो मेजरमेंट आर्क होगा या आर्क होगा वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर अगर मैं सबसे पहले आर्क लिखूं, आर्क कौन सा आर्क, ए बी, ए बी के सामने आर्क क्या है यहाँ पे, ए सी बी, आर्क ए सी बी, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सी बी डी को, आर्क सी बी डी। रीजन यहां पे क्या लिखोगे, क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क है ना, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा वो, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं इसका मेजर निकालता हूं तो मेजर निकालूंगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हट जाएगा, सिर्फ इक्वल रहेगा। तो मेजरमेंट आर्क ए सी बी ये बराबर होगा किसको, मेजरमेंट आर्क सी बी डी को। ये चीज में ध्यान देना, कुछ लोग मिस्टेक करते लिखने में कि वो क्या लिखते हैं, मेजर भी लिखते हैं और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट भी लिख देते हैं। वैसा लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा। अगर मेजरमेंट है तो इक्वल रहेगा, अगर मेजरमेंट नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, अब आगे देखो, जो मेजरमेंट आर्क ए सी बी, इसमें कितने आर्क है, 2 आर्क है। सो मेजरमेंट आर्क ए सी बी में कौन सा है, मेजरमेंट आर्क ए सी और सी बी प्लस मेजरमेंट आर्क सी बी इक्वल टू, अब सी बी डी में क्या है, मेजरमेंट आर्क सी बी है और बी डी है, मेजरमेंट आर्क सी बी प्लस मेजरमेंट आर्क बी डी। अब देखो इक्वल टू के अगर दोनों सेम है तो ये देखो सी बी और सी बी ये क्या कैंसिल हो जाएगा। अगर समझो तुम्हें कैंसिल करने नहीं भी आ रहा है, अगर तुम इसको उधर लेके जाओगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और प्लस मेजरमेंट आर्क सी बी और माइनस मेजरमेंट आर्क सी बी कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे भी क्या बचेगा यहाँ पे, मेजरमेंट आर्क ए सी इक्वल टू मेजरमेंट आर्क बी डी। अब देखो मुझे क्या लाना था, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट किसको, बी डी को। अगर मैं यहां से मेजरमेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर आर्क ए सी, देखो मेजरमेंट हटाया तो इक्वल टू के ऊपर क्या आ गया, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे यहां से मेजर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आर्क बी डी, और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है और कई बार आ भी चुका है। ओके, डन। सो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स में यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं 3.4 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट्स में। और अगर सर्कल सीखना है, एकदम अच्छे सीखना है, तो सारे पार्ट्स को स्टार्टिंग से देखना है, बीच से नहीं कि आज चालू किया ये फिर दूसरा ये चालू कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना है। सारे पार्ट्स को 1, 2 करके पूरा एकदम से देखना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।